अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज का इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, ये बैडमिंटन के प्लेयर भी हैं और साथ कोच भी हैं, और साथ इनके बेटे मौजूद हैं, ये भी बैडमिंटन के प्लेयर और साथ कोच भी हैं। अंकल वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। ब्रदर आपको भी वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। थैंक यू। अच्छा अंकल, सबसे पहले आप ये बताएं कि इस फील्ड में कब से हैं और स्पोर्ट्स की फील्ड के अलावा क्या काम शम करते हैं? जी, मैं 82 से बैडमिंटन खेल रहा हूँ और उसके अलावा मैं अबू धाबी में जॉब करता था और जॉब के बाद जो है ये अपना शौक पूरा करता था। ब्रदर आप बताना, आप इस फील्ड में कब से हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में, और काम शम क्या करते हो? मैं 2017 से प्रॉपर इस बैडमिंटन में आया हूँ और मैं क्लास 9 में भी पढ़ता हूँ। अच्छा वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अंकल डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज़ में बैडमिंटन को शौकिया तौर पे खेलते रहे हैं, और साथ इनके बेटे भी इन्हीं को देख के इस फील्ड में आए। तो सबसे पहले अंकल ये बताएं कि आप तो शौकिया तौर पे खेलते रहे हैं, साथ के आपके बेटे भी शौकिया तौर पे खेलते हैं? जी, अभी तक मेरा बेटा तो शौकिया तौर पे खेल रहा है, लेकिन ये है कि इसने मलेशिया में जब मैंने लेकर गया था 2019 में, तो मोहम्मद इब्राहिम ने वहाँ पर अंडर 16 का फाइनल खेला था और इसने गोल्ड मेडल जीता है वहाँ पे। अच्छा वैसे मैं बताता चलूँ, साथ अंकल की जो बेटी हैं वो भी इसी फील्ड में है, तो वो आपकी बेटी ने भी कोई टाइटल विन किए हैं कि नहीं? मेरी बेटी ने 2017 में लियाकत बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में पंजाब की चैम्पियनशिप जीती। उसके अलावा 2017 में ही इसने पाकिस्तान में जो हमारा इस्लामाबाद में ट्विन सिटी हुआ था, तो उसमें भी मुख्तलिफ़ शहरों से भी लोग आए थे, उसमें भी इसने अपना सिंगल का फ़ाइनल जीता था। और उसके अलावा बेशुमार दफ़ा इसने जो ख़ास करके पंजाब तक हुआ या जो सूबे तक हुआ, तो इसने अपना सिंगल मैच भी जीता और डबल भी जीता। कि एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर को फिज़िकली एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिसने अच्छी बैडमिंटन खेलनी है, वो कम से कम सुबह फ़जर की नमाज़ से पहले तो उठे और अच्छी रनिंग करे। अच्छी रनिंग से मुराद है कम से कम वो 4 किलोमीटर की रनिंग करे, जिसमें 100 मीटर की कम से कम वो 10 स्प्रिंट्स मारे, जो कि 1 किलोमीटर जो है वो कम से कम 3 मिनट में क्लियर करना चाहिए। ये पहला सेट तो हो गया। और दिन को फिर वो ये है कि अपना जिम जॉइन करे, और जिम भी उससे करे जो कोई प्रोफेशनल्स बताने वाला हो, सिखाने वाला हो। ये नहीं कि जहाँ पे जिम का सामान पड़ा है चले गए। जैसे आप जिस क्लब में खड़े हुए हैं, यहाँ पे नईम साहब हैं, और नईम साहब को पता है कि किस बच्चे को कहाँ से कैसे लेकर जाना है। हैं जी? अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, अब मेरे बच्चे इनके पास हैं, मैंने आज तक कहीं नहीं बच्चे भेजे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों की इंजरी नहीं होगी, मेरे बच्चे अच्छा खेलेंगे। और एक और बात आपको बताऊँ कि 2020 में मेरे बेटे ने जब 2021 में चरसदा पेशावर में जब इसने अपना जूनियर चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेला, तो उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेहनत जो है नईम साहब की है। और नईम साहब ने इन्हें ऐसा ट्रेन कर दिया कि कोर्ट में जाके इन्हें कोर्ट छोटा नज़र आया, और इनकी लेग में ताकत, हाथों में ताकत थी। तो इसलिए जिम बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि हर गेम के लिए मदर चीज़ जो है वो जिम है। अच्छा ब्रदर, आप ये बताना कि होल डे डाइट क्या होती है? एज अ प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर आप खेल रहे हो, तो डाइट क्या होती है पूरा दिन? सबसे पहले तो हम लोग सुबह फजर के वक्त उठते हैं, उसके बाद हम लोग नीम कोसा पानी होता है वो पीते हैं। फिर हम लोग चले जाते हैं रनिंग पे। रनिंग के बाद आके हम लोग गो का ये होता है कि मिल्क शेक पीते हैं। मिल्क शेक में डेट्स होते हैं और मलाई के साथ, ताकि वो आपको एनर्जी दे, वो हम लोग लेते हैं। उसके बाद ये है कि आपकी डाइट में प्रोटीन्स आती हैं, आप प्रोटीन्स लें, और सैलड का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरह की चीज़ें थी जिनसे आपको पावर मिलती है। अगर 40% आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आप चीज़ें ये खाएँगे तो आप 60% और इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास काले चने हैं, वो बेहतरीन ग़ज़ा है। उसके अलावा हमारे पास अच्छी किस्म की जो दालें हैं, अच्छी किस्म की सीज़न की सब्ज़ियाँ हैं, जो सस्ती हैं, वो ले सकते हैं। हम बड़े गोश्त का कीमा ले सकते हैं, बच्चों के लिए ख़ास करके। सबसे बड़ी बात है कि और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम फ़जर के बाद अच्छा पानी पी सकते हैं। पानी पी के हम नमाज़ पढ़ने के बाद रनिंग पे जा सकते हैं। उसके अलावा डाइट में आप देखिए दलिया, जिसको हम जौ का दलिया कहते हैं, ये महँगा तो नहीं है, इसको हम सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दलिया के साथ हम एक अंडा इस्तेमाल कर लें, थोड़ा-सा खजूर इस्तेमाल कर लें, सुबह का नाश्ता बड़ा अच्छा हो जाता है। और दिन को ये है कि आप लंच अच्छा करें, हैं जी? लंच के बाद आप रात को डिनर जो है वो आप देखें कि कोई चावल हो जाएँ और कोई कीमा हो जाए, सादी सी ग़ज़ा हो जाए, तो बेहतरीन है। अंकल आप का कितना एक्सपेंस आ जाता है बच्चों की डाइट पे और अपनी डाइट पे अंदाज़न?
जहाँ तक खर्चे का मतलब, बैडमिंटन एक महंगी गेम है, काफ़ी महंगी गेम है। अब मुझे इन 2 बच्चों को खिलाने में मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम मेरा 50,000 रुपया पर मंथ खर्चा है। तो अंकल जाते-जाते जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? हाँ जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी प्लेयर है, वो अपने ऑनेस्ट हो और अपनी ट्रेनिंग पे तवज्जो दे, और सबसे बड़ी बात है कि अपने कोच की रिस्पेक्ट करे। जिस फील्ड में अगर रिस्पेक्ट नहीं है, जैसे ये जगह है, मिसाल के तौर पे मेरे कोच हैं, नईम साहब हैं, तो मुझे चाहिए कि मैं नईम साहब की बात मानूँ, फिर जहाँ से जो चीज़ उठाई है मैंने वापस वहाँ ही रखनी है चीज़। ये नहीं कि चीज़ें फेंक देनी है। ये देखें, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन सिखाता है, जो कि मैं ये देखता हूँ कि हमारे अंदर नहीं है। ये होना चाहिए, उस्तादों का एहतराम होना चाहिए। अब जैसे मैंने अपने बेटे को नईम साहब के पास छोड़ा है, तो मैंने इनको कह दिया कि नईम साहब, ये आपने कराना है, क्योंकि फिज़िकल ट्रेनर जो है उसे पता होता है कि इस बच्चे के अंदर कितनी ताकत है, ये कितना वेट उठा सकता है और उसको कितना उठाना चाहिए। आज इसने 10 केजी उठाया, कल हो सकता है वो 5 केजी उठाए। वो बच्चे की सूरत को देख के, शक्ल सूरत को देख के, उसकी हरकत को देख के महसूस करता है कि आज बच्चे में जान इतनी है। वो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अच्छे ट्रेनर के पास बच्चों को भेजें, अच्छे ट्रेनर के पास जाए। और जितने प्रोफेशनल हमारे खिलाड़ी हैं, वो कम से कम, एक तो ये है कि रात को सोने का टाइम देखें। एक बात याद रखिए, सोने का टाइम इस गर्मियों में रात को 11 बजे से ले के 2 बजे तक जो नींद है, ये 3 घंटे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों में रात को 10 बजे से ले के रात के 1 बजे तक नींद है, ये बहुत ज़रूरी है। इसका ख़ास ख्याल करें। अब चाहे जितनी भी आप खुराक खा लें, पूरी रात अगर मोबाइल से आप खेलते रहें तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, इनको इम्प्लीमेंट करें और इंशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग में भी चेंजिंग ज़रूर नज़र आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।